बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज दो तीन बहुत ही अच्छी खबरें और सैफर रहमान आपके सामने। तो माय डियर वेल विशर, सबसे बड़ी खबर यह है एजुकेटर के हवाले से कि आज कैबिना की 9th मीटिंग हुई है, जिन्होंने 7th और 8th मीटिंग को कंफर्म किया है और रेक्टिफाई किया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कानून का हिस्सा बन गया है। अब ये सीटें हर हाल में आनी है। कब आनी है इस पे हम जरा बाद में देखते हैं। दूसरी बहुत ही बड़ी खबर, लेक्चरर्स को जो लोग झटलाते रहे, जो कहते रहे कि ये सीटें नहीं आनी और 5-6 सालों में आनी है, 3 सालों में आनी है, तो ये खबर है कि उसकी रिक्विजिशन 753 सीट्स की जा चुकी है, जिसमें तकरीबन तमाम सब्जेक्ट हैं। जबकि मेरा ख्याल है कि ये 3600 से ज़्यादा सीट्स हैं, लेकिन अगर ये 2-3 माह में कर रहे हैं तो इंशाल्लाह बाद में वो सीटें भी आ जाएंगी। आपके इल्म में होगा कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हर तीसरे महीने 3 महीने के बाद कुछ सीटें निकालते रहते हैं। तो पीपीएससी हो सकता है कि इसी तरह कर रहा हो। तो बहरहाल सीटें बहुत हैं, आपको बहुत मुबारक हो। तीसरी खबर, अब ये देखना है कि पीएमएस और जनरल एज रिलैक्सेशन का क्या बनेगा। तो मैंने कुछ मशवरा भी किया अपने दोस्तों से जो कि लाहौर में हैं, क्योंकि निगरान सेटअप के बारे में ये कहा जाता है कि ये कोई ऑर्डर या फैसला नहीं कर सकते, ना कोई डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं और ना कोई रिक्रूटमेंट का। तो अभी ये आप देखें कि ये निगरान सेटअप कहाँ जाता है और क्या होता है। बहरहाल पीपीएससी की जो रिक्रूटमेंट है वो कभी नहीं रुकती, तो वो जारी और सारी रहती है। इसलिए हमें उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह ये भी एक मुमकिन है, ये कि मुमकिन बात है, मैं ये कहूँगा कि एजुकेटर की सीट्स भी शायद पीपीएससी की तरफ चले जाएं। तो इसके अलावा एक बहुत बड़ा मुतालबा आ रहा है कुछ दिनों से, और मुझे अफसोस है कि मैं उसका जिक्र नहीं कर सका कि रज़ाक गुज्जर साहब हैं, माजिद साहब हैं, काशिफ साहब हैं, जो पंजाबी ज़ुबान के बारे में परेशान है। यकीनन ये परेशानी उनकी वजह है, ये हमारी माँ बोली है और इसकी सीट्स हर कॉलेज में बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और स्कूलों में भी होनी चाहिए। तो मेरी महकमा तालीम से, HEC से भी और स्कूल एजुकेशन से भी गुजारिश है कि इस बात की तरफ तवज्जो दें और पंजाबी ज़ुबान को के लिए बहुत कुछ करें, क्योंकि ज़ुबान ही हमारा कल्चर ज़ाहिर करती है और ज़ुबान से लोग जो जुड़े रहते हैं अपनी ज़ुबान से, तो वो एक कौम की शक्ल इख्तियार करते हैं। तो उर्दू के अलावा पंजाबी को भी फेवर देनी चाहिए, जबकि हम इंग्लिश और उर्दू को ज़्यादा फेवर दे रहे हैं, इनका भी राइट है। तो माय डियर वेल विशर्स, तो ये कुछ बातें। इसके अलावा कि असम्बली डिज़ॉल्व होने के बाद ये जो मामलात आ रहे हैं ये आपके इल्म में ही है। आप दुआ करें कि अच्छी खबरें आएँ। मैंने बताया था कि इसका कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी है कि जो बल्दियात के हवाले से या फूड के हवाले से बातें चल रही हैं कि ये डिपार्टमेंट को दिए जा रहे हैं, अब वो ऐसा नहीं होगा। तो ये भी प्रोसेस पीपीएससी करेगा। तो पीपीएससी करेगा तो यकीनन ये सीट्स आ जाएंगी, जो कि हज़ारों में है, 100 में या 200 में नहीं है। तो माय डियर वेल विशर, और मेरे सामने जो आपके कुछ सवालात आ रहे हैं मैं उन्हें देख रहा हूँ कि ये खबर जो शनावर अली साहब ने ब्रेक की है, उनके कमेंट्स भी आए हैं और बहुत सोर्सेज से चला है, जिसके बारे में मैंने लेक्चरर के बारे में बताया है। तो माय डियर वेल विशर, इसके अलावा जो बात सामने आपके लिए आ रही है उन्हें मैं ज़रा कंफर्म कर रहा हूँ कि मेरे बहुत सारे वेल विशर माशाल्लाह, जो कि ये श्योरिटी बॉन्ड के बारे में पूछा है जीके हाउस से कि श्योरिटी बॉन्ड हमने अपना देना है या किसी और के हवाले से। तो माय डियर वेल विशर, आप ही HEC के साथ जा रहे हैं तल्लक कायम करने, तो श्योरिटी बॉन्ड आप ही देंगे, कोई और नहीं देगा। तो
हाँ, मिनिस्ट्रियल कोटे के बारे में एजाज गुज्जर साहब ने भी पूछा है और कुछ और दोस्तों ने भी कि उसका क्या स्टेटस है। तो माय डियर वेल विशर, उसको भी हम नहीं रोक सकते, लेकिन उसमें एक इशू चला आ रहा है। वो इस हवाले से है कि मैंने कहा शायद पहले भी बताया कि सेक्रेटेरिएट ग्रुप और रेवेन्यू वाले जो है वो ये कहते हैं कि इन सीटों पे हमारा हक है, हमें मिलना चाहिए और ये सिलसिला रेगुलेशन में गया हुआ है, वहाँ से अच्छा फैसला आएगा और मुझे उम्मीद है कि तमाम लोगों को इजाज़त होगी, तमाम महकमों को, कि वो मिनिस्ट्रियल कोटे में अपना हिस्सा डालें। तो माय डियर वेल विशर्स, और कुछ बातें आपके लिए कि कुछ रिजल्ट के हवाले से कि इंग्लिश फीमेल का रिजल्ट 1 माह लग सकता है, फिज़िक्स मेल का इंशाल्लाह 2 हफ्तों में, और केमिस्ट्री फीमेल का भी इंशाल्लाह वो भी 1 माह के अंदर आ जाएगा। और इसी तरह उर्दू का भी रिजल्ट अब दूर नहीं है, वो किसी वक्त भी आ सकता है। आखिर में चौधरी परवेज़ लाई साहब के हवाले से जिन्हें वो अच्छा समझते हैं, मेरे ख्याल में तो ये एक बहुत काम करने वाला आदमी है। अगर इसे कुछ और वक्त मिल जाता तो बहुत कुछ करता, लेकिन वक्त नहीं मिला और उनकी पॉलिटिक्स अपनी जगह पे है। ये फैसला उन्होंने अच्छा किया या बुरा किया ये वक्त बताएगा, लेकिन इन हालात में मैं ये समझता हूँ कि ये फैसला उनका अच्छा था असम्बली डिज़ोल्व करने का, क्योंकि ये मौका है जब वो अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं और इमरान खान के साथ खड़े हैं, तो हालात भी आजकल उनकी फेवर में है। मेरे स्टूडेंट कुछ नाराज़ हैं ज़रूर उनसे, लेकिन बहुत सारे लोग उनके साथ हैं, तो उन्होंने ये अच्छा डिसीजन किया है कि वो गालमन फिर वो फेडरल गवर्नमेंट पे भी दबाव डालेंगे। तो किसी शायर ने ये कहा है, आप इसे किसी के जिस तरफ ले जाएं कि हाथ खाली हैं तेरे शहर से जाते जाते, हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते, जान होती तो मेरी जान लुटाते जाते, जान होती तो मेरी जान लुटाते जाते, हमसे पहले भी मुसाफिर कई गुजरे होंगे, हमसे पहले भी मुसाफिर कई गुजरे होंगे, कम से कम राह के पत्थर तो हटाते जाते। तो पत्थर हटाने वाले माय डियर वेल विशर कम लोग रह गए हैं। अल्लाह ताला हमें और सबको तौफीक दे कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे, और अल्लाह ताला हमारी दुनिया और आखिरत को बेहतर करे और हमें तक़वा पे चलने की हिम्मत दे। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। खुदा हाफिज़।